Hello viewers, welcome to my channel Electrical Study. After watching this video, if you think that it is helpful to you, then kindly do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. Also, I would like to request you all to do like and share this video as much as possible. तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग किसी भी आरएल सीरीज सर्किट दैट मीन्स रेजिस्टर एंड इंडक्टर बेस्ड सीरीज सर्किट में किस तरह से हम वोल्टेज पावर फैक्टर क्वालिटी फैक्टर करंट का एक्सप्रेशन इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन किस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं राइट। तो अभी तक आप लोगों ने अगर उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे विजिट करके आप लोग सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि हम लोग जो डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया था उसको यूज़ करके हम लोग किस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दैट मीन्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आरएल सर्किट। ओके, so question is like in series RL circuit the value of current is 5 sin 314 t plus 2 pi by 3 and the value of voltage is 15 sin 314 t plus 5 pi by 6. Okay, calculate नंबर 1 द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इम्पीडेंस मतलब सर्किट का जो Z होता है उसको हम डिटरमाइन करना है राइट। इसके बाद द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब R का वैल्यू हमको डिटरमाइन करना है। इसके बाद द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मतलब L का वैल्यू डिटरमाइन करना है। एवरेज पावर ड्रॉन बाय द सर्किट दैट मीन्स पावर का वैल्यू डिटरमाइन करना है। और लास्ट में जो है 5th नंबर पे पावर फैक्टर, पावर फैक्टर मतलब कॉस ऑफ फाई डिटरमाइन करना है। ओके, सो let's see how we can solve this problem using previous derivation. Okay, so first of all हम लोगों को ये बात को समझना पड़ेगा कि जो फंडामेंटल इक्वेशन होता है करंट का उसको हम लिखते हैं I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी राइट। एसी फंडामेंटल में यहाँ पे जो इक्वेशन है इसका डेरिवेशन भी मैंने मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे जो करंट का इक्वेशन दिया हुआ है इसके साथ अगर मैच करें तो देखिए जो मैक्सिमम करंट होता है आई एम, इसका वैल्यू आ गया हमारा यहाँ पे 5 राइट। आई एम का वैल्यू यहाँ पे आ गया 5। इसके बाद साइन ओमेगा टी, ओके, इसके बाद साइन, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू आ रहा है। ओके, यहाँ पे आई एम का वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है 5 और जो ओमेगा होगा उसका वैल्यू 314 राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 2 पाई बाई 3। अगर इस एंगल को हम फंडामेंटल इक्वेशन में इंक्लूड करें तो कुछ ऐसा आएगा +5। यहाँ पे जो 5 होता है वो एक्चुअली होता है वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसको डिनोट करता है। ओके, तो करंट का एक्सप्रेशन में जो एंगल होता है उसको 2 पाई बाई 3 यहाँ पे डिनोट किया हुआ है राइट, करंट का जो एंगल है उसको। और वोल्टेज का इक्वेशन में देखिए जो एंगल है वो है 5 पाई बाई 6। ओके, और वोल्टेज का इक्वेशन भी इस तरह से हम लिख सकते हैं V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 राइट। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसका वैल्यू होगा 15 वोल्ट। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग पहले स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट का वैल्यू दिया हुआ है वो है 5, तो प्रीवियसली मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो किस तरह से हम लोग इस 5 को डिनोट कर सकते हैं, 5 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो करंट का इक्वेशन है इसको अगर हम फंडामेंटल इक्वेशन से कंपेयर करें तो देखिए आई एम का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा 5। ओके, आई एम का वैल्यू हो जाएगा 5 और करंट का जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2 पाई बाई 3 राइट। तो 2 पाई बाई 3 मतलब 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री बाई 3 जो कि आएगा 120 डिग्री राइट। और जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है Vt इक्वल टू 15 साइन 314 t प्लस 5 पाई बाई 6, इसको अगर हम फंडामेंटल वोल्टेज इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो वो आता है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 राइट। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम
वोल्टेज आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 15 वोल्ट, राइट। इसीलिए यहाँ पे जो Vm होता है उसको हमने 15 वोल्ट कंसिडर किया है, और जो फेज एंगल है वोल्टेज का वो है 5π/6, तो 5π/6 मतलब 5 इंटू पाई का वैल्यू 180 डिग्री बाई 6 इक्वल टू 150, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाला जो यहाँ पे पॉइंट है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पे जो फाई है, फाई क्या है, वोल्ट एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, राइट। तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल होगा, वो होगा 150 माइनस 120, राइट। यहाँ पे वोल्टेज का एंगल जो है वो है 150 और करंट का एंगल जो है वो है 120। तो हमारा जो एग्जैक्ट जो फाई का वैल्यू होगा, दैट मीन्स एंगल बिटवीन वोल्टेज V एंड करंट I, वो होगा 150 माइनस 120 जो कि होगा 30 डिग्री। आगे अभी क्या होगा, यहाँ पे जो 30 डिग्री है वो है फाई का वैल्यू। अगर इस एंगल का हम कोसाइन को कंसिडर करें तो हम लोग को पावर फैक्टर मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखिए पावर फैक्टर को इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू कॉस ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जो कि सॉल्व करने पर आएगा 0.86। ओके, सो दैट मीन्स 5th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग को पहले मिल गया, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इस फर्स्ट पॉइंट पे देखिए लिखा है डिटरमाइन द इम्पीडेंस Z। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि करंट और इम्पीडेंस के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है करंट I इक्वल टू V/Z, राइट। तो इसी इक्वेशन में देखिए हम लोग को वोल्टेज और करंट का वैल्यू पता है। वोल्टेज कितना है Vm 15 वोल्ट, करंट का वैल्यू कितना है Im 5 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग इम्पीडेंस को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ओके, जो क्या आएगा 3 ओम, राइट। Z इक्वल टू V/I, यहाँ पे V 15 वोल्ट और करंट 5 एम्पियर, जो क्या आएगा 3 ओम इम्पीडेंस का वैल्यू। सो दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोगों को मिलेगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, राइट। सो थर्ड नंबर पे देखिए हम लोग इस तरह से कुछ डिटरमाइन करते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने फेजर डायग्राम को भी डिस्कस किया था, जो कि हम लोग रेफरेंस में लेते हैं करंट को, ओके, और उसके साथ हमारा आता है वोल्टेज। वोल्टेज मतलब क्या होता है I इंटू आर, ओके। सो और VR के साथ, VR होता है वोल्टेज अक्रॉस, ये तो यहाँ पे हम लोग सीरीज सर्किट कंसिडर कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक इंडक्टर है, राइट। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम VR कंसिडर करते हैं, और इंडक्टर के बीच इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम VL कंसिडर करते हैं, राइट। तो VR होता है एक्स एक्सिस में, हम लोग इसको रेफरेंस कंसिडर करते हैं, और उसके साथ जो इंडक्टर का वोल्टेज होता है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे होता है, राइट। और VL का जो फॉर्मूला है उसको हम लिख सकते हैं I इंटू XL, राइट। और यहाँ पे जो VR और VL है, इस दोनों वेक्टर क्वांटिटी का जो समेशन होगा उसको हम बोलते हैं टोटल सर्किट वोल्टेज V, जिसको हम लिख सकते हैं I इंटू Z, राइट। और यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल हो उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, जो कि फेज एंगल होता है। तो यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए ट्राइंगल में हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ऑफ फाई इक्वल टू VL/V। VL/V मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, राइट, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो VL होता है, VL की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं I इंटू XL, और जो V होता है उसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं I इंटू Z, ओके। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें से I कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को साइन फाई का वैल्यू कितना मिलेगा XL/Z, राइट। अभी हम लोग XL का वैल्यू यहाँ से डिटरमाइन करेंगे, तो XL कितना हो जाएगा साइन फाई इंटू Z, तो XL इक्वल टू साइन फाई इंटू Z हो गया। इम्पीडेंस Z का वैल्यू हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 ओम हमने पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं यहाँ पे। और साइन ऑफ फाई का वैल्यू हमने 30 डिग्री डिटरमाइन किया है, यहाँ पे फाई का वैल्यू 30 डिग्री हमने डिटरमाइन किया है। तो इस तरह से हम एक्सेल का वैल्यू यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। अभी क्या होगा, एक्सेल जो है, एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πf इंटू एल, जहाँ पे 2π होता है हमारा कांस्टेंट, और f मतलब होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और l होता है हमारा इंडक्टेंस, ओके।
अभी हम थोड़ा जो पहला हमारा इक्वेशन था उसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो फंडामेंटल इक्वेशन है आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। तो मतलब यहाँ पे जो करंट का इक्वेशन है इसको अगर हम क्वेश्चन के जो इक्वेशन है इसके साथ अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हैं ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 314, राइट। तो इसको हमने कंसीडर किया है इस जगह पे जहाँ पे हम लोग लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू 314, राइट। और ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 2πf, राइट। 2πf इक्वल टू 314। तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं जो क्या आता है 50 हर्ट्ज। ओके, तो इस फ्रीक्वेंसी को अगर हम इस यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ पे अगर पुट करें तो हम लोगों को इंडक्टर के वैल्यू मिल जाएगा 4.78 मिली हेनरी। ओके, इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है मिली हेनरी, 4.78 मिली हेनरी। सो दैट मीन्स हम लोगों को थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे मिल गया है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या था? सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमारा था वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अभी हम इसको डिटरमाइन करेंगे, राइट। तो ये हमारा फेजर डायग्राम जो कि थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। इस डायग्राम से हम लोग लिख सकते हैं cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड। ओके, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में जो आरएल सर्किट में जो डिराइवेशन होता है मैथमेटिकल डिराइवेशन उसमें डिराइव किया था। आप लोग अगर उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किए तो प्लेलिस्ट से वीडियो को आप लोग पहले देख लीजिए, जिससे इसका जो कॉन्सेप्ट होता है दैट मीन्स cos फाई आर बाई जेड किस तरह से आता है आप लोगों को पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा cos फाई इंटू जेड। ओके, तो cos फाई का वैल्यू पहले ही हमने डिटरमाइन किया था 0.86 और इम्पीडेंस का वैल्यू 3 ओम, राइट। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 2.58 ओम। ओके, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ। ओके, रेजिस्टेंस का वैल्यू डिटरमाइन कर चुके हैं। यहाँ पे था लास्ट हमारा एक ऑप्शन भी पेंडिंग है, पावर ड्रॉन बाय सर्किट। मतलब पावर का फॉर्मूला हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। यहाँ पे जो करंट होता है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होता है, राइट। और आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू होता है 0.707। ओके, आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 इंटू आई एम। ओके, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं आई एम बाई √2। ओके, तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे जो आई एम होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था मैं एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में आई एम का वैल्यू दिया हुआ था 5। ओके, इस इक्वेशन को अगर हम फंडामेंटल इक्वेशन से कंपेयर करें तो आई एम का वैल्यू जो होता है वो होता है 5 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5/√2 होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 2.58। इसको अगर सॉल्व करें तो पावर का वैल्यू आ जाएगा 32.5 या फिर 32.4 इस तरह से आएगा वाट। ओके, पावर का यूनिट होता है वाट। अभी दूसरा एक फॉर्मूला है, आप लोग इस तरह से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और दूसरा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, दैट मीन्स वी आई कॉस फाई। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को पहले वी आर एम एस को डिटरमाइन करना पड़ेगा। इसको आप 0.707 इंटू वी एम कर सकते हैं। 0.707 इंटू वी एम जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो होता है 15 वोल्ट। क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 15 वोल्ट वी एम का वैल्यू, राइट। तो इस तरह से आ जाएगा 10.605 वोल्ट और करंट का वैल्यू आ जाएगा 0.707 इंटू आई एम का वैल्यू है 5 एम्पियर जो कि आ जाएगा 3.535। ओके, और कॉस फाई 0.866 पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं हम लोग। तो इस तरह से 32.5 वाट पावर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स पावर का दो फार्मूला होता है, एक होता है वी आई कॉस फाई, एक होता है आई स्क्वायर आर। और दोनों ही केस में करंट का जो वैल्यू होता है या फिर वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो आरएमएस फॉर्म में होता है। ओके, सो इस तरह से हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आरएल सर्किट का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो का जो ईच एंड एवरी स्टेप्स आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।